जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो प्रश्न है वो ये प्रश्न है कि अगर आपने माँ काली की पूजा का संकल्प लिया है और ऐसी परिस्थिति में आपके साथ ऐसी परिस्थिति बनी है कि आप वो संकल्प पूर्ण नहीं कर पाए, तो ऐसा करने से क्या होता है, क्या इसका विपरीत प्रभाव होता है, और अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तब आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप इस संकल्प के दोष से बच सकते हैं और माँ को आप पुनः मना करके अपने संकल्प को दोबारा प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मेरे चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर मित्रों आपके साथ ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपने माँ काली की किसी भी पूजा पाठ का व्रत का संकल्प लिया है और आपसे वो पूजा बीच में छूट गई है, तो इसका क्या विपरीत प्रभाव आता है, पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगी। अगर आपके साथ ऐसा होता है, पहली बात तो माँ काली जो होती हैं, माँ काली और माँ दुर्गा ही का जो रूप होता है वही माँ काली होती हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर है, दोनों के रूप में बहुत अंतर है, दोनों की प्रवृत्ति में बहुत अंतर है। माँ जो दुर्गा होती है वो बहुत ही सौम्य स्वभाव है, माँ काली का स्वभाव गुस्से वाला है। बस इतना अंतर है सबसे बड़ा तो ये। माँ काली अपनी पूजा में कोई त्रुटि बर्दाश्त नहीं करती। माँ दुर्गा की अगर कोई भी आप पूजा करते हैं, अगर त्रुटि होते हैं तो माँ आपको क्षमा करती है बहुत ही सौम्य स्वभाव के साथ। लेकिन अगर आप माँ काली की पूजा का संकल्प करते हैं और वो पूजा आपसे बीच में छूट जाती है या आप किसी कारण से आप वो पूजा नहीं कर पाते, तो उसका कोई ना कोई विपरीत प्रभाव तो आपके शरीर पर, आपके घर पर कोई ना कोई प्रभाव आएगा। पहला प्रभाव तो ये आएगा कि आपका मन परेशान रहने लगेगा, आपका मन किसी भी कार्य में लगेगा नहीं, आपकी अवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी, आपको घबराहट रहेगी, आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऐसी घबराहट मेरे जो है दिल में बैठ रही है, एक अजीब सी बेचैनी आपको प्रारंभ हो जाएगी ऐसी परिस्थिति में। क्योंकि माँ जो करती हैं वो मन का उच्चाटन करती हैं, मस्तिष्क का उच्चाटन करती हैं। अगर आपसे कोई गलती होती है तो आपका दिल घबराना प्रारंभ हो जाएगा और ये परिस्थिति आपके साथ 2 दिन और रात लगातार बनी रहेगी। दूसरी चीज़, अगर आपसे ये चीज़ संकल्प आपका छूट जाता है बीच में, तो आप जो है क्या कहने, आप परेशान रहेंगे, आपके घर में कोई भी कार्य होगा आपका उस कार्य में मन नहीं लगेगा। ये परिस्थिति आपकी बनेगी और कभी कभी ऐसी भी बन सकती है कि आपका दम सा घुटना शुरू हो जाए, कि आपको ऐसा लगे कि मेरा दम घुट रहा है सॉरी। तो आपको ऐसी परिस्थिति ये बनेगी शारीरिक रूप से। बाकी आपके घर का माहौल भी भारी भारी हो सकता है, थोड़ा तनाव सा हो सकता है घर के माहौल में। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप माँ काली की पूजा करना चाहते हैं तो मैं ये कहती हूँ, आप कोई भी पूजा प्रारंभ करते हैं या तो आपको इतना बड़ा साधक होना चाहिए कि आपका संकल्प अगर आपने ले लिया है, अगर आप संकल्पित पूजा करते हैं तो आपको या तो इतने बड़े साधक होने चाहिए कि आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी कार्य को छोड़ सकते हैं, लेकिन पूजा के कार्य को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, या तो आप इतने बड़े साधक हैं। और अगर आप साधक नहीं हैं, एक सामान्य ग्रस्त व्यक्ति हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप संकल्पित पूजा ना करें। सबसे पहली चीज़, संकल्पित पूजा ना करें, किसी भी प्रकार की संकल्पित पूजा ना करें। पूजा करें लेकिन संकल्प से पूजा ना करें, क्योंकि जो संकल्प लिया जाता है वो एक जिम्मेदारी होती है बहुत बड़ी, जो हमें पूरी करनी पड़ती है हर परिस्थिति में। और जो संकल्प की पूजा होती है उसमें अड़चन जरूर आती है, भगवान अड़चन जरूर भेजता है, माँ काली अड़चन जरूर डालती हैं, कोई ना कोई ऐसी परेशानी जरूर भेजती हैं जिससे कि आप का मन वहाँ से हटता है, या ऐसी परिस्थिति होती है कि आप अपनी पूजा नहीं कर पाते, पूजा छूट जाती है। तो ये एक परीक्षा होती है, अगर उस परीक्षा में साधक पास हो जाता है तो जो पास होता है उसे तो अच्छे नंबर ही मिलते हैं, लेकिन अगर फेल हो जाता है तो दंड मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप संकल्प ना लें, आप पूजा करें सामान्य रूप से, जैसे अपनी नित्य की दिनचर्या होती है उसी दिनचर्या के हिसाब से आप अपनी पूजा प्रारंभ करें। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर आपने संकल्प लिया है तो आपके अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि आप कोई भी काम छोड़ सकते हैं, पूजा नहीं छोड़ सकते, तब आपकी पूजा पूर्ण होती है और आपको उसका पूर्ण लाभ मिलता है। तो आप पहली बात तो संकल्प ना लें, और अगर आपने संकल्प ले लिया है, पूजा आपने की कुछ दिन और वो संकल्प जितने दिन का आपने लिया था उस दिन तक माँ काली के संकल्प जो आपने लिया था वो पूजा पूरी नहीं हो पाई, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें कि आपको दोबारा संकल्प लेना होगा।
अगर वो संकल्प पूरा नहीं हो पाया तो आप एक निश्चित दिन पर, यानी या तो सप्तमी में या शनिवार में, अगर आप दोबारा से संकल्प करें और संकल्प वाले दिन, जिस दिन पहला दिन होगा, उस दिन आपको जो आपका पिछला संकल्प था, वो जो छूट गया था, आपको उसके लिए माँ से क्षमा प्रार्थना करनी होगी। क्योंकि अगर आपसे कोई भी गलती होती है तो उस गलती की सबसे पहले क्षमा प्रार्थना होती है, निवेदन होता है। क्योंकि निवेदन को माँ सुनती है, क्षमा प्रार्थना को माँ सुनती है। और अगर आप ऐसी परिस्थिति में क्षमा प्रार्थना नहीं करते, माँ से निवेदन नहीं करते, तो माँ बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हो सकती। आपको प्रसन्न करने के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना करनी होगी, अपनी नाक रगड़नी होगी, माथा रगड़ना होगा, और फिर उसके बाद में माँ को भोग प्रसाद देना होगा। जो कि अगर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, आप 5 मिठाई का भी भोग दे सकते हैं, आप पान पेड़े का भी भोग दे सकते हैं, मीठे पान का भोग दे सकते हैं, माँ को लौंग का भोग दे सकते हैं, पताशों का भोग दे सकते हैं, और पान के जोड़े का भोग दे सकते हैं, जायफल का भोग दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको यथा सामर्थ्य माँ को उस दिन भोग देना होगा। और भोग रखने के बाद में माँ से प्रार्थना करनी होगी कि माँ, जो संकल्प हमसे छूट गया था, मैं उस संकल्प को पुनः धारण करता हूँ, और आप मेरी इस संकल्प में मेरी सहायता करना, और मेरा जो भी संकल्प है उसे निर्विघ्न पूर्ण कराना। तब जाकर के माँ भगवती आपका संकल्प पूर्ण कराएगी। और आपकी जो त्रुटि है, जो त्रुटि आपसे हो गई है, उस त्रुटि के लिए माँ भगवती आपको क्षमा भी करेंगी, माँ काली। और फिर उसके बाद आपकी जो पूजा है उसकी वो रक्षा करेंगी। क्योंकि कोई भी देवता, किसी भी देवता की पूजा या संकल्प लिया जाता है तो उस देवता से उस पूजा व्रत की रक्षा करने की भी निवेदन किया जाता है, तब जाकर के वो व्रत, वो संकल्प पूर्ण होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आप संकल्प तो लेते हैं लेकिन कोई निवेदन नहीं करते किसी भी प्रकार का। और अगर आप निवेदन नहीं करते तो माँ आपकी बात क्यों सुनेगी? क्योंकि बच्चा जब तक रोता नहीं है तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। तो जब आप ये चीज़ें स्वयं नहीं करेंगे तो माँ ध्यान क्यों देगी? आपको अगर कोई पूजा करनी है, पूर्ण विधि विधान से कीजिए, साथ में निवेदन कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए। इन दोनों के बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है। सबसे पहले पूजा करने के बाद में क्षमा प्रार्थना की जाती है कि कोई भी अगर त्रुटि मुझसे हुई हो, वो उस त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थना। फिर बाद में आपका निवेदन होता है अपने कार्य को बनाने के लिए। तब जा कर के आप उस पूजा का संकल्प लें, और वो पूजा माँ भगवती उसकी रक्षा भी करेंगी। और जो पूजा मैं आपसे पीछे छूटी थी उसके बारे में आपको क्षमा भी करेंगी। लेकिन साथ में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भोग आपको अवश्य ही रखना है माँ के लिए। वो भोग दे करके ही आप माँ से प्रार्थना करें। और जैसे आपने पिछली बार पूजा प्रारंभ की थी उसी प्रकार आप अपनी पूजा दोबारा प्रारंभ करें और अपनी पूजा को पूर्ण करके माँ को प्रसन्न करें। तो जो आपके साथ परेशानी चल रही है वो परेशानी खत्म हो जाएगी और माँ अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाएगी। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपकी समस्या का समाधान भी हुआ होगा। जैसा कि मैंने कहा था, मैं अपने 2 सब्सक्राइबर का प्रश्न लूँगी, तो मैं अपने 2 सब्सक्राइबर का प्रश्न ले रही हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है चमन सिंह का। गद्दी पर आने पर मनुष्य को सच्चाई कैसे पता चल जाती है? देखिए, जब भी कोई गद्दी पर बैठता है चमन सिंह जी, तो उसको सच्चाई ऐसे पता चलती है कि जो सवारी उसके शरीर पर होती है या जो दूत उसके पास होते हैं वो उसको पूछा ला करके देते हैं। वो ध्यान के माध्यम से भी किसी के बारे में पता कर सकते हैं, माला के द्वारा भी पता कर सकते हैं, दूत के द्वारा भी पता कर सकते हैं। वही दूत उनको आज्ञा चक्र के माध्यम से भी वो किसी के बारे में पता कर सकते हैं। तो इसके द्वारा वो उस व्यक्ति के बारे में पूछा लेकर आते हैं और उसको पूछा देते हैं। तो ये विधियाँ होती हैं जिसके द्वारा पूछा दी जाती है, और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है वर्मा गेमिंग जी का। माँ कैसे पता करें शक्ति बांध दी गई है? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी शक्ति का बंधन नहीं कर सकता, क्योंकि शक्ति किसी की बांधी नहीं जा सकती। बांधा केवल आपका शरीर जाता है। अगर कोई भी तांत्रिक या कोई भी व्यक्ति या गुरु अगर आपके साथ ऐसा करता है कि वो आपकी शक्ति को बांध देता है, जिसे आप कहते हैं शक्ति बांध दी, शक्ति कोई नहीं बांध सकता, क्योंकि देवता या कोई भी ऊर्जा होती है उसको कोई बांध नहीं सकता। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। वो आपके शरीर का बंधन करते हैं। आपके शरीर की जो परिस्थिति होती है, जो सवारी आने वाली परिस्थिति है, उस परिस्थिति को वो बांध देते हैं, जिससे सवारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती और वो सवारी आपके शरीर पर आना बंद कर देती है। तो इससे पता लगता है कि आपके जो शरीर का बंधन कर दिया गया है, जिसके
कारण से आपके शरीर पर सवारी नहीं आती। सवारी अगर आ रही है तो वो बोलती नहीं है, पहले बोलती थी अब नहीं बोलती, तो इसका अर्थ ये है कि आपके शरीर का बंधन कर दिया गया है और इसी कारण से सवारी आपकी बोल नहीं रही है। तो ये चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा आप स्वयं पता कर सकते हैं कि आपकी सवारी बांध दी गई है। और बहुत सारी परिस्थिति होती है, आपकी त्रुटियाँ होती हैं जिस कारण से भी आपकी सवारी बंध जाती है स्वयं ही, और आपको ये लगता है कि हमारी सवारी किसी ने बांध दी है। आपकी स्वयं की त्रुटियाँ भी सवारी को बांधने का कार्य करती हैं। तो जिसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्न का उत्तर भी मिला होगा, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान भी हुआ होगा, और साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, माँ काली माँ काल शक्ति उपासना को। उसमें भी इसी प्रकार की वीडियोस जानकारी आपको मिलेगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके सभी भंडारे वो भरती रहे, आपकी खुशियाँ झोली से भरती रहे। फिर मिलूँगी आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।